बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, जो कि थर्ड चैप्टर का है, जिसमें हमने आज स्टडी करना है शुमारियाती मवाद, उसकी आगे टाइप्स, उसको इकट्ठा करने का तरीका। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि चैनल की कम्युनिटी में आप ज़रूर आंसर किया करें। मेरे पढ़ाने का मकसद है, मेरे लेक्चर बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं यानी सिर्फ मेरा ही इसमें फ़ायदा नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो। मुझे मोटिव भी यही है कि स्टूडेंट्स को कितने से कितनी समझ आती है। आप चैनल की कम्युनिटी में मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो इकोनॉमिक्स के पोस्ट किए होते हैं, वहाँ पे भी ज़रूर आंसर किया करें, क्योंकि एक दो बच्चे हैं जो आंसर करते हैं। आपने चैनल की कम्युनिटी में जाना है और वहाँ पे आंसर भी ज़रूर करना है। MCQs मैंने वहाँ पे अपलोड किए होते हैं। स्टार्ट करते हैं शुमारियाती मवाद वाला टॉपिक। इसमें ये टॉपिक है, ये ना तो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बस इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप याद कर लें, लेकिन छोड़ना नहीं है। छोड़ना भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं शुमारियाती मवाद। किसी शोबा की तहकीक के सिलसिला में पहला और बुनियादी कदम क्या होता है? शुमारियाती मवाद फराहम करना, यानी उसको जो है वो कितने जो डाटा होता है उसे इकट्ठा करना, ठीक है, ताकि तहकीक के मकासद को हासिल किया जा सके और मतलूबा नताइज अखज़ किए जा सके। शुमारियाती मवाद से मुराद ये यहाँ पे डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देखें तो शुमारियाती मवाद से मुराद वो आदाद शुमार हैं जिन्हें किसी ज़ाब्ते के तहत जब किसी शुमारियाती मवाद के लिए शुमारियाती तहकीक के लिए इकट्ठा किया जाता है, वो कहलाता है शुमारियाती मवाद। और इनकी बुनियाद पर कौमी आमदनी और मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ जो है वो दी जा सकती हैं, ठीक है, ताकि मुल्की ज़राए को बेहतरीन से, यानी अब जो है वो शुमारियाती तहकीक के लिए जो डाटा इकट्ठा किया जाता है, जो मवाद इकट्ठा किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? शुमारियाती मवाद, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ आपने डेफिनेशन कर लेनी है और आपने इसे सिर्फ शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना। आगे इब्तदाई तादादी मवाद। इसमें आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन करनी है, बाकी सब को जो आपने स्किप कर देना है। यहाँ पे देखें इब्तदाई तादादी मवाद की तारीफ लिखी हुई है, एग्जाम्पल आपने साथ लिख देनी है, और जो एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं चीज़ें उन्हें आपने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करना है। ये जो है इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इब्तदाई तादादी मवाद से मुराद ऐसे अदाद शुमार और मालूमात हैं जो किसी तहकीकाती इदारे की जानिब से किसी शुमारियाती तहकीक की गर्ज से इब्तदाई हालत में इकट्ठे किए हों। अब क्या है? किसी तहकीकाती इदारे की जानिब से, ये आपने याद रखना है, जो इकट्ठा किया हो शुमारियाती तहकीक के लिए, वो क्या होगा? इब्तदाई तादादी मवाद। और तज्जिया की तहकीक के लिए शुमारियाती मरहलों से भी गुजारा गया हो, यानी तज्जिया की तहकीक के लिए, यानी जो तज्जिया कहते हैं किसी चीज़ को एनालाइज करना, ठीक है, उसको परखना। इब्तदाई तादादी मवाद की किसी तहकीकाती इदारे की तरफ से इकट्ठा किया जाने वाला वो इब्तदाई मवाद है, यानी शुरू वाला प्राइमरी मवाद है, जो एक ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। मसलन मर्दमशुमारी के लिए रिपोर्ट जो है वो इब्तदाई तादादी मवाद के ज़माने में आती है, लेकिन जो उसकी बाद में इकट्ठा करके फिर उसे जो है वो शाया किया जाता है, वो उसे क्या हम कहेंगे? खाम मवाद भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये अब यानी खाम मवाद कहते हैं रॉ डाटा, यानी जिसकी वजह से ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होता, ठीक है। ये आपका हो गया है ये वाला टॉपिक। आगे इसको इकट्ठा करने के भी तरीके हैं। मैं आपको यही जो एवरेज स्टूडेंट है या बिल्कुल ही जो है वो नील स्टूडेंट है, जिनको ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती, मैं उन्हें कहूँगी ये वाला टॉपिक ही आप जो है यहाँ से मवाद इकट्ठा करने का तरीका ये आप उसे ना उसको छोड़ दें, स्किप कर दें इसे। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं बस उसे पढ़ लें, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। और पढ़ने के लिए क्या है, बहुत ही आम सी बातें लिखी हुई हैं। अगर इसमें से भी आपको कोई समझ नहीं आती फील फ्री टू आस्क, ठीक है। आप इजीली मुझे वो कमेंट करें, मैं आपको विदिन 1 आवर आपको जो है जवाब दे दूँगी। ये जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह के ज़रिए से ये ज़ाती मुशाहदा किया जाता है। आगे बिलवास्ता ज़ाती मुशाहदा ये आपने देख लेना है, ये आगे तरीके बताए हुए हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ आती आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो है पेज ही इसी तरह का भी बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो है टॉपिक। मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप जो है उसे स्किप कर दें, ठीक है। आगे सानवी तादादी मवाद, बिल्कुल आम सी बातें ऊपर वाले टॉपिक में लिखी हुई हैं, ठीक है। अब सानवी तादादी मवाद यानी इससे मुराद हासिल शुदा वो तमाम इब्तदाई मवाद होता है, यानी वो जो हमने
पहले पढ़ा ना टॉपिक इब्तदाई तदादी मवाद, वो मालूमात होती है जिनको कम से कम एक मरतबा शुमारियाती तज्ज़िये और तहकीक से गुजारा गया हो। यानी इब्तदाई तदादी मवाद में था बस डाटा इकट्ठा कर लिया, लेकिन सानवी तदादी मवाद में है कि एक ना एक दफ़ा जो है उसे एक कम से कम जो है एक मरतबा उसे शुमारियाती तज्ज़िये यानी तहकीक के उसके एनालाइज करके उसको परख के जो है वो परखा हो, ठीक है, उससे गुजारा गया हो। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि बसा औक़ात तदादी मवाद जो किसी एक अदारे के लिए सानवी हैसियत रखता है वो दूसरे अदारे के लिए इब्तदाई तदादी मवाद का हामिल हो सके। सो ये आपने एग्जाम्पल देख लेनी है, ठीक है। मैं आपको बताती चलूँ कि अगर मैं आप इस टॉपिक को मैं जो है आगे जाके इकोनॉमिक्स के आपके साथ जो है पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर करूँगी कि किस चैप्टर से लॉन्ग आना है किससे शॉर्ट आना है, इसको आपने वो वाली वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि अगर मैंने आपके साथ शेयर किया कि थर्ड चैप्टर में से आएगा लॉन्ग, सो आपने जदवलबंदी इसको तदादी मवाद वाले शुमारियाती मवाद वाले टॉपिक को जो है लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। अगर नहीं मैं आपसे शेयर करूँगी सो यानी थर्ड चैप्टर नहीं कहूँगी सो आपने इसे स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखें तो अगर तहकीकाती अदारा अदादोशुमार इकट्ठा करते हुए अदादोशुमार मनसूबाबंदी कमीशन के लिए इब्तदाई ये जो होगा डाटा वो इसके लिए जो है मनसूबाबंदी कमीशन के लिए इब्तदाई नौइयत का होगा, और अदादोशुमार में आबादी के अदादोशुमार महकमा मरदमशुमारी के लिए सानवी नौइयत होगा। यानी उसने इकट्ठा किया उसके लिए, यानी इसके पास तो डाटा होता ही है तो उसके लिए क्या होगा इब्तदाई तदादी मवाद होगा, लेकिन जिसने यानी इसको एक दफ़ा गुजारा होगा वो क्या होगा सानवी तदादी मवाद। इसको भी आपने पढ़ लेना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कॉमेंट में, ठीक है। आगे इसके ज़राए बताए हुए हैं, इसे आप पढ़िएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आती आम सी बातें लिखी हैं, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कॉमेंट में। अब आगे देखें तो ये भी वही बताया हुआ है। आगे जदवलबंदी वाला आ जाता है, ये जो आपने शॉर्ट के लिए लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो टैबुलेशन, ये आपने स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो जदवलबंदी वाला टॉपिक बिल्कुल इजी लग रहा होगा। देखें तो तदादी मवाद को बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से उफ़क़ी और अमूदी कालमों में तरतीब देने के अमल को, यानी ये यहाँ पे देखें फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 4 यानी समथिंग कितना ऑन डाटा लिखा हुआ है। अब इसे कॉलम्स और रो की सूरत में जो है वो एक्सप्लेन करने को, ये होती हैं रोज़ और ये होती हैं कॉलम्स। इस तरह से उसे जो है वो अरेंज करना, उसे हम क्या कहेंगे जदवलबंदी, ठीक है, टैबुलेशन। उफ़क़ी और अमूदी कालमों में ये उफ़क़ी होता है, ये उफ़क़ी और ये अमूदी कॉलमों में तरतीब देने के अमल को क्या हम कहेंगे जदवलबंदी, ये ठीक है। यहाँ पे 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आपने दोनों ही करनी है, कोई भी एक जो है वो आपने मिस नहीं करनी, ठीक है। दीगर अल्फाज में जदवलबंदी से मुराद अददी मवाद को एक ख़ास तरतीब और कायदा से पेश करना है ताकि ज़ेर बहस मसला जो है वाज़िह हो सके। अब इस तरह डाटा कितना ज़्यादा होगा सो वो उसकी इजीली समझ नहीं आएगी, जो कि जदवलबंदी यानी जिसकी टैबुलेशन हुई होगी वो डाटा ज़्यादा अरेंज हुआ होगा उसकी ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। आगे देखें तो इसके टाइप्स हैं, ठीक है। सादा जदवलबंदी और मुरक्कब जदवलबंदी, ये 2 टाइप्स हैं, इसको आपने देख लेना है। देखें तो सबसे पहले सादा जदवलबंदी में क्या होगा, सिर्फ एक खासियत को, एक खसूसियत को, एक सिफ्त को बयान किया होगा, यानी एक ही सिर्फ टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे होंगे, ज़्यादा टॉपिक को जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। अब सादा और उसमें मुरक्कब में अगर आप डिफरेंस देखें तो इसके कितने ज़्यादा कॉलम्स बने हुए हैं, कितनी ज़्यादा रोज़ बनी हुई हैं, इसमें कितने ज़्यादा जो है यहाँ पे देखें कॉलम्स और भी इंक्रीज़ हो सकते हैं जिसमें मुरक्कब जदवलबंदी में। लेकिन जो सादा जदवलबंदी है इसमें सिर्फ हम एक टॉपिक को ये देख लें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या है इसकी, सादा मुरक्कब जदवलबंदी की है, ये सादा जदवलबंदी की है, ये आपने साथ में ज़रूर कॉलम भी बनाना है, ठीक है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में। अब आगे देखें मुरक्कब जदवलबंदी जिसमें एक से ज़ायद खसूसियात या सिफ़ात को ज़ेर बहस लिया जाए तो वो क्या होगी मुरक्कब जदवलबंदी, ठीक है। इसका भी आपने कॉलम बनाना है, इसकी यही वैल्यूज़ नहीं आपने लिखी है, आप अपनी मर्ज़ी से जैसा मर्ज़ी कॉलम बना दे, लेकिन एक से ज़्यादा रोज़ हों और एक से ज़्यादा कॉलम्स हो, ठीक है। आगे इसके असूल हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट है, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखें तो 10 इन्होंने जो है वो असूल बताए हुए हैं, इनमें से जो मैं आपको ये नहीं कहती कि लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है जैसे भी है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लेकिन शॉर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आपने यहाँ पे 10 दिए हुए हैं, आपने 5 to 6 जो है वो पॉइंट्स जो है वो याद करने हैं, ठीक है। 5 to 6 आपने जो है वो इसमें से पॉइंट्स ज़रूर याद करने हैं। ये नहीं कि आपने बस 2-3 लिख देना है फिर क्योंकि आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे अगर आप 2 से 3 जो है वो पॉइंट्स में से जो है वो डिस्कस करते हैं। जदवलबंदी के दादोशुमार वाज़ेह, आसान और आम फहम होने चाहिए। आम फहम कहते हैं जो इजीली समझ आ जाए। जदवल का साइज़ दस्तियाब कागज़ पर ज़ेर बहस लाया जा सके, ठीक है। ये देखें तो बहुत ही इजी बताई हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है।
छोटे छोटे ये देखें ना, ज़वल के बड़े उन्वानात की तादाद कम, यानी जो हेडिंग्स होती हैं उसकी कम, और जो छोटे उन्वानात की तादाद जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे आपने इजीली जो है वो कोई ना कोई जो है याद कर लेना है, ठीक है। 5 to 6 पॉइंट्स। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 80% से अबव ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इस तरह मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड होती हूँ। सो काइंडली जो है आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता है। सो आप कमेंट्स भी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। Yeah.